वेलकम फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है ये हम पहले देखेंगे। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट। यानी कि कंपोजिट सप्लाई एक ऐसा सप्लाई है जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है टैक्सेबल पर्सन टू रेसिपिएंट यानी कि कस्टमर को, and it comprises two or more supplies of goods or services or a combination of goods and services which are naturally bundled and supplied in the ordinary course of business। मतलब है कि जब आप कोई दो या दो से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हो या फिर कंबाइन करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को, विच आर नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल्ड का मतलब है कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है नेचुरली, और जो कि हम सप्लाई करते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दिस मीन्स दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर बंडल्ड ओनिंग टू द नेचुरल नेसेसिटीज। जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो नेचुरली बंडल्ड है, जो डिपेंडेंट है वो हम सप्लाई करते हैं। द एलिमेंट्स इन द कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिपेंडेंट एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, अब हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कौन सा कंपोजिट सप्लाई है और कौन सा मिक्स सप्लाई है। सो फ्रेंड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिट सप्लाई, लेट अस अंडरस्टैंड विद द गिवन एग्जांपल। A five-star hotel in Mumbai provides 4 days or 3 nights packages with breakfast. GST composite supply. This is a composite supply as the package of accommodation, facilities and breakfast is natural combination in the ordinary course of business for the hotel। एक होटल है जो कि 5 स्टार होटल है मुंबई में, वो प्रोवाइड करता है 4 डेज 3 नाइट्स पैकेज, उसके साथ ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल है। ये होता है एक कंपोजिट सप्लाई। फ्रेंड्स, कंपोजिट सप्लाई इसे ही क्यों कहा गया है, ये इसका रीजन है कि जो अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन यानी कि जब आप कोई होटल्स में स्टे करते हो तो स्टे के वक्त आपको पैकेजेस दिए जाते हैं 4 डेज 3 नाइट्स, 2 डेज 1 नाइट 2 नाइट्स, जो भी है। तो उसमें ब्रेकफास्ट ये ऐड होता है, यानी कि वो होटल का ही सर्विस है। So in this case, the hotel accommodation is the principal supply and the breakfast is supplementary to the hotel accommodation. A 5-star hotel in Mumbai provides a 4-day 3 nights package with the breakfast and 1 day Mumbai Darshan. The inclusion of Mumbai Darshan in this package is not a natural requisite, यानी कि ये naturally bundled नहीं है, ये इसमें ऐड किया गया है। ये पैकेज में मुंबई दर्शन ये ऐड किया गया है। It is not a natural requisite to accommodation in the hotel. Hence, this does not amount to composite supply. This is a mixed supply. Friends, ये एक मिक्स सप्लाई का एग्जांपल है। सो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है हमें। कंपोजिट सप्लाई में वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और मिक्स सप्लाई में वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मिक्स सप्लाई में हमें स्ट्रेटेजी बनानी होती है मार्केट का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सप्लाई हमारा रहे, कस्टमर अट्रैक्शन हमारा ज्यादा रहे। और कंपोजिट सप्लाई में पैकेजेस रहते हैं, पैकेजेस यानी कि वो इंटरलिंक्ड रहता है, उसे नेचुरली इंटरलिंक किया गया रहता है। सेल्स ऑफ लैपटॉप बैग विद बैग, ये एक दूसरा एग्जांपल है। दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई बिकॉज लैपटॉप बैग इज नेचुरली रिक्विजिट टू कैरी द लैपटॉप, but if the customer opts for a multi-purpose bag like backpack bag, it is not a composite supply since it is not naturally bundled। फ्रेंड्स, ये सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हो, सेल्स ऑफ लैपटॉप विथ बैग, यानी कि अगर आप कोई लैपटॉप परचेस करने जाते हो तो साइड बाय साइड उसके साथ बैग भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, बिकॉज इट इज अ नेचुरल रिक्विजिट टू कैरी द लैपटॉप विद द लैपटॉप बैग। बट अगर कस्टमर ऑप्ट करता है कोई मल्टीपर्पज बैग लाइक बैकपैक बैग, इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, यानी कि ये डिपेंडेंट नहीं है। मल्टीपर्पज बैग ये ट्रैवलिंग के भी लिए यूज होता है, कस्टमर के लिए भी यूज होता है, लैपटॉप के लिए भी होता है, मल्टीपर्पज है वो, इसलिए ये एक मिक्स सप्लाई होगा। टैक्स लायबिलिटी ऑफ
कंपोजिट सप्लाई। सो फ्रेंड्स, हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कंपोजिट सप्लाई में, ये हम अभी देखेंगे। For the purpose of calculating tax liability, the rate of tax applicable on the principal supply of such goods and services will be affected on the composite supply. Let us consider the same example. A 5-star hotel in Mumbai provides 4 days 3 nights package with the breakfast. Let us assume the hotel accommodation attracts 18% tax and the restaurant service attracts 12% tax. So friends, टैक्स लायबिलिटी में भी हमें पहले भी देखा था, मिक्स सप्लाई में जो सबसे ज्यादा वाला टैक्स रहता है, यानी कि सबसे हाईएस्ट टैक्स रहता है, वही हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, वही हमें टैक्स लगाना है। यहाँ पर होटल अकोमोडेशन अट्रैक्ट करता है 18% और रेस्टोरेंट सर्विसेज अट्रैक्ट करता है 12%। As per the example, the hotel accommodation is the principal supply and the entire supply will be taxed at 18%, यानी कि highest tax. Composite supply of sales. अब हम सेल करेंगे एक composite supply. So friends, सिनेरियो सबसे पहले हम जान लेंगे। सिनेरियो हमें दिया है, मेसर्स श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स is located in Mumbai, Maharashtra, made a composite supply of goods. जर्नल एंट्री हमें दी है, आउटवर्ड कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स टू प्राजक्ता डिस्ट्रीब्यूटर्स पुणे महाराष्ट्र ऑन शोरूम। प्राजक्ता डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने सेल किया है कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट गुड्स वो है। सो फ्रेंड्स, स्टॉक आइटम का डिस्क्रिप्शन आपके स्क्रीन पर टोटली दिया गया है, जो कि डेट, स्टॉक डिस्क्रिप्शन, गुड्स डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आइटम दिए हैं, यानी कि जो हमारा जो कस्टमर है, जो कि प्राजक्ता डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उसे हमें 2 आइटम सेल किए हैं। फर्स्ट वन इज डेल लैपटॉप 356, उसका एक क्वांटिटी है, और सेकेंड वन इज सैमसंग एसेट मोबाइल, उसका भी एक क्वांटिटी है। द लास्ट इज एड एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन चार्जेस 7775। फ्रेंड्स, ये एक सर्विस हमने प्रोवाइड की थी प्राजक्ता डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उसका हमने चार्ज लगाया है। सो फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन चार्जेस का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम सर्विस लेजर बनाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। सर्विस लेजर का जो टोटल डिस्क्रिप्शन है, टोटल डिटेल्स है, वो हमारे स्क्रीन पर है। नेम फील्ड में आपको एंटर करना होगा इंस्टॉलेशन चार्जेस। Under indirect expenses, is GST applicable? So no, not applicable लेना है। Include in accessible value for calculation, यहाँ पे आपको yes करना होगा, यहाँ पे GST लेना होगा। Appropriate to goods और method of calculation based on value, और यहाँ से एंटर देकर आपको सर्विस लेजर को सेव करना होगा। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद सबसे पहले आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। यहाँ पे आपको टाइप करना है इंस्टॉलेशन चार्जेस। फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन चार्जेस ये एक सर्विस है, हमने इसे ऐड किया है हमारे सेल्स इनवॉइस में। सो फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको अंडर ग्रुप लेना है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम इसीलिए बिकॉज हम ये चार्जेस जो लगा रहे हैं वो सेल्स इनवॉइस पर लगा रहे हैं। अगर वो परचेस इनवॉइस पर अगर लगता है हमें, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि हमारा एक्सपेंसेस है, हमारा खर्चा है। बट हम ये चार्जेस, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हम जो इनकर कर रहे हैं सेल्स इनवॉइस में, ये हमारा फायदा है, इसलिए हम इसे इनकम लेंगे। एंटर जीएसटी एप्लीकेबल, सो नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल। इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन को यहाँ पे लेना है आपको जीएसटी। अप्रोप्रिएट टू गुड्स एंड बेस्ड ऑन वैल्यू, और इस तरीके से एंटर देकर इंस्टॉलेशन चार्जेस का लेजर जो हमने है क्रिएट कर लिया है।
सो एक्सेप्ट एंड यस। अब फ्रेंड्स उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे कंपोजिट सप्लाई सेल्स ट्रांजेक्शन। कंपोजिट सप्लाई सेल्स ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो और फंक्शन की F8 प्रेस करना है फॉर सेल्स इनवॉइस। जैसे कि आप देख सकते हो सारा डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले है डेट फील्ड। सो फ्रेंड्स डेट चेंज करने के लिए आपको प्रेस करना होगा F2। रेफरेंस दिया है पार्टी नेम प्रोजेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स लेजर एज लोकल सेल्स बिकॉज प्रोजेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स है पुणे में है जो कि महाराष्ट्र के अंदर आता है, इसलिए लोकल सेल्स। नेम ऑफ आइटम डेल लैपटॉप 356। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन को एंटर देना होगा बिकॉज डिस्क्रिप्शन हमने कुछ डाला नहीं है, इसलिए आपको एंटर देकर स्किप करना है। गोडाउन लेना है शोरूम एंड क्वांटिटी 1। सो फ्रेंड्स हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली पर आना है। अब फ्रेंड्स अकाउंटिंग वाउचर्स एंड F8 यानी कि सेल्स का, जैसे कि आप देख सकते हो आप सेल्स के स्क्रीन पर ही हो, सेल्स के वाउचर पर ही हो आप। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज करनी होगी। सो F2 डेट ऑटोमेटिकली आ गया है 3 दिसंबर 2017। एंटर। रेफरेंस नंबर आपको एंटर करना है जो कि है PD-012। पार्टी नेम में लेना होगा प्रोजेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर। सो फ्रेंड्स लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हो प्रोजेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एंटर। बायर डिटेल्स में आपको Ctrl+A प्रेस करना है। डिस्पैच डिटेल्स में भी Ctrl+A ही प्रेस करना होगा आपको इंस्टेंट सेव के लिए, क्योंकि हमारे पास बाकी के डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। सेल्स लेजर में आपको लेना होगा लोकल सेल्स। सो फ्रेंड्स सबसे पहला आइटम है जो कि है डेल लैपटॉप 356। डिस्क्रिप्शन को आपको एंटर देना है। गोडाउन में हम सिलेक्ट करेंगे शोरूम और क्वांटिटी है 1। सो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर रेट दिया है जो कि है 29,500। अमाउंट को एंटर करना है। उसके बाद सैमसंग का एक नया आइटम हमने सेल किया था, उसे उसी वाउचर में आपको रिकॉर्ड करना होगा सैमसंग एसेट मोबाइल। डिस्क्रिप्शन एंटर, गोडाउन शोरूम, क्वांटिटी 1 और रेट दिया है 40,500। उसके बाद CGST और SGST हमें एप्लीकेबल करना होगा। CGST SGST एप्लीकेबल करने के बाद जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो हमें एंटर करने हैं। सो फ्रेंड्स हम टैली में आ जाएंगे। जैसे कि हमने देखा डेल लैपटॉप का अमाउंट है 29,500। एंटर एंटर एंटर। अब फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लैंक फील्ड है। यहाँ पे ब्लैंक फील्ड में आपको टाइप करना होगा सैमसंग। जैसे कि अगर सैमसंग का अगर समझो आपको याद नहीं आता है तो आप स्पेस बार दे सकते हो। स्पेस बार देने के बाद लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स का लिस्ट आपको दिखेगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है सैमसंग एसेट मोबाइल। डिस्क्रिप्शन आपको एंटर करना है। गोडाउन लेना है शोरूम, क्वांटिटीज है 1। एक ही क्वांटिटी हमें सेल की है। रेट है 40,500। एंटर 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 एंटर। अब फ्रेंड्स आपका और कोई आइटम नहीं है, इसलिए हमने एंटर देकर ये जो लाइन है इसके नीचे आ गए हम। ये लाइन के ऊपर तक जितने आइटम्स है आपके पास, जितने आइटम्स का जो ऑर्डर मिला है आपको, ये जितने आइटम्स उन्होंने हमें प्रीफर किए सेल करने के लिए, परचेस करने के लिए, वो हम उतना डाल देंगे। उसके बाद हमें एप्लीकेबल करना होगा इंस्टॉलेशन चार्जेस। सो फ्रेंड्स इंस्टॉलेशन चार्जेस में रेट नहीं दिया है, डायरेक्टली अमाउंट दी है 7,775। एंटर। अब हम CGST एप्लीकेबल करेंगे, SGST एंटर। फ्रेंड्स अल्टर ए यानी कि टैक्स एनालिसिस के स्क्रीन में आपको जाना है। टैक्स एनालिसिस का बटन फ्लेक्सिबल बटन बार पे दिया है,
वो हम सिलेक्ट करेंगे। F1 अल्टर F1 प्रेस करके डिटेल फॉर्मेट, जैसे कि आप देख सकते हो आइटम वैल्यू 29,500 है, इंस्टॉलेशन चार्जेस उस पर लगा हुआ है और उसके ऊपर 14% जो कि जीएसटी है वो कैलकुलेट हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये वाउचर में, ये सेल्स वाउचर में 14% यानी कि 28% का एक आइटम है और 18% का एक आइटम है। इसका मतलब है आप एक वाउचर में मल्टीपल रेट्स के आइटम भी एंटर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम एस्केप देंगे। अब फ्रेंड्स, आपका जो टोटल आप देख रहे हो 95,052.18 पैसे, अब ये जो 18 पैसे है ये कस्टमर से हम नहीं ले सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यू 18 पैसे का नहीं है। सो फ्रेंड्स, हम राउंड अप करेंगे। राउंड अप करने के लिए राउंड अप का लेजर क्रिएट करना होगा। राउंड अप का लेजर क्रिएट करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से अल्टर प्लस सी प्रेस करेंगे तो आप लेजर क्रिएशन सेकेंडरी ये स्क्रीन पर आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, नेम फील्ड में आपको एंटर करना है राउंड अप, अंडर लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन, उसे भी हमें नॉट एप्लीकेबल ही रखना है बिकॉज राउंड अप पे कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है। एंटर देकर एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट एंड यस। जैसे कि आप देख सकते हो इंस्टेंटली हमने राउंड अप का लेजर क्रिएट कर लिया। राउंड अप का लेजर क्रिएट करने के बाद अमाउंट कॉलम में आपको लिखना है पहले माइनस, बिकॉज 0.18 हमें माइनस करना होगा। 50 पैसे के अंदर अगर रहता है अमाउंट तो हम उसे माइनस करेंगे और 50 पैसे के अबाव रहता है तो हम उसे प्लस करेंगे। सो फ्रेंड्स, 0.18 पैसे ये 50 पैसे के अंदर है यानी कि उससे कम है, इसलिए हम उसे माइनस करेंगे। सो फ्रेंड्स, माइनस 0.18 पैसे, एंटर। जैसे कि आप देख सकते हो अब ये जो अमाउंट है ये राउंड अप हो गई है। अब फ्रेंड्स, टाइप ऑफ रेफरेंस में आपको लेना है न्यू रेफरेंस, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिया है न्यू रेफरेंस। नेम में आपको एंटर करना होगा PD12, अमाउंट को एंटर करके टैक्स एनालिसिस जैसे कि हमने पहले ही देख लिया है इसलिए टैक्स एनालिसिस फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद न्यू रेफरेंस लेना है, वहां पे आपको एंटर करना है न्यू रेफरेंस के फील्ड में नेम में PD12 जो कि 12 है, जो कि हमारा रेफरेंस नंबर है। एंटर, एंटर, अमाउंट को भी एंटर देकर इस वाउचर को, इस सेल्स वाउचर को हमें सेव करना है। सो एक्सेप्ट एंड यस। अब फ्रेंड्स, हम जीएसटी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। GSTR1 रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मेनू, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी एंड GSTR1। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद गेटवे ऑफ टैली पर आना है, उसके बाद डिस्प्ले मेनू एंड देन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट एंड GSTR1। जैसे कि आप देख सकते हो सीरियल नंबर 1, टेबल नंबर 1 B2B इनवॉइसेस में ये कवर हुआ है। एग्जांपल प्रोजेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स का टैक्सेबल वैल्यू, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और टोटल टैक्स सारा यहाँ पे आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हो एक अलग फॉर्मेट में जो कि डिफॉल्ट व्यू है, जैसे कि आप देख सकते हो GSTR1 रिपोर्ट में एंटर करने के बाद राइट साइड में फ्लेक्सिबल बटन बार पे डिफॉल्ट व्यू एक ऑप्शन रहेगा। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो ये जो पहले का व्यू था वैट के टाइम का वो हमें डिस्प्ले होगा। सो फ्रेंड्स, अल्टर प्लस F1 प्रेस करेंगे तो सारा डिटेल आपको मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो लोकल सेल्स का टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स अमाउंट इतना है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, सेल्स टैक्सेबल, टैक्सेबल वैल्यू,
लेस प्रीवियस पीरियड एडवांस टैक्स पेड, यानी कि हमने जो एडवांस टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को वो भी हमें दिखाई दे रहा है, और जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी हमें दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, आप अगर टेबल वाइज फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो फिर से टेबल वाइज व्यू कर सकते हो, डिफॉल्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो फिर से डिफॉल्ट व्यू कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम टेबल व्यू में ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।